अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। आपको मैं वादा किया था मैंने आपसे कि मैं आपको कुछ फेक चीज़ों का पोस्टमार्टम करके बताऊंगा। तो मेरा दूसरा चैनल डॉक्टर मसूद परवेज़ सियाल पे आज वो जो क्लिप है जो शुगर को कंट्रोल करता है उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। एक हॉट एंड कूल बॉक्स यानी जो गाड़ी वाली फ्रिज है उसका पोस्टमार्टम उस पे हम कर रहे हैं। 3 रोज़ा ट्रेनिंग का ऐलान। अरन प्रोडक्शन, सोयाबीन मिल्क प्रोडक्शन, खुशक सब्जियां और फलों की मार्केटिंग। 3 रोज़ा ट्रेनिंग वर्कशॉप बमकाम तफरीही मकाम मरी, रहाइश और खाना बाजिम्मा कंपनी। ईद अल अजहा के फौरी बाद फीस सिर्फ 6000 और मजे मुफ्त में। रजिस्ट्रेशन के लिए इन नंबरों पर राब्ता करें। तो ये दो चीज़ें उस पर मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। याद रखिए कि डॉक्टर मसूद सयाल ये चैनल का नाम है। आप उस पर वो देख सकते हैं। मैं डिस्प्ले भी कर देता हूँ नाम, ताकि आप लोग इस तरह की जो फेक चीज़ें हैं इनसे बचें। सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं ऐसा करते, चाइना वाले भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। तो हमारे लोग जब ले लेते हैं तो बाद में पछताते हैं। तो इसलिए मैं ये चीज़ें लेके तो इसका एनालिसिस आपको बताया करूँगा। उसमें वीडियो भी मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, दूसरे चैनल पे आप देख लें। तो इस चैनल पे आज का टॉपिक ये है कि सोलर ड्रायर जो है वो ऑपरेट कैसे करता है। लोग फ़ोन करते हैं मुझे कि जी वो तारें कहाँ लगानी है, तो हमने इसको चला के देखा तो राड ऑन नहीं हुआ सोलर पे। तो ये वो इस तरह की बातें हैं जो कि बिल्कुल, अब मैं क्या कहूँ, मसूमाना चलें क्या लेते हैं, अहम खाना नहीं कहते, मसूमाना ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है। तो मसूमाना जो सवाल है वो करते हैं और उससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि आप लोगों के पास नॉलेज बिल्कुल ना होने के बराबर है। सोलर ड्रायर जो है ये धूप को, इसके ब्लैक कलर है वो धूप को एब्जॉर्ब करता है। इसमें एक हीटिंग चैम्बर बना हुआ है जिसके ऊपर एक शीशा लगा हुआ है। उसमें से रोशनी अंदर जाती है और हवा गर्म होके तो तमाम जो अंदर ट्रे लगे हुए हैं उसमें सर्कुलेट करती रहती है। ऊपर पंखा लगा हुआ है जिसके लिए हमने छोटी सोलर प्लेट लगाई हुई है। यहाँ पे भी आके वो फंस जाते हैं, जी ये सोलर प्लेट से चल नहीं रहा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव आप प्रॉपर तरीके से नहीं लगाएंगे, यानी पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव नहीं लगाएंगे तो पंखा नहीं चलता। तो ये ज़रूर देख लें कि उसकी जो टर्मिनल हैं वो, क्योंकि डीसी हैं तो डीसी में टर्मिनल बहुत मैटर करते हैं। वो अगर आप उल्टे लगा देंगे तो पंखा नहीं चलेगा। नंबर 2, जो अंदर हीटर लगे हुए हैं वो बिजली पे चलने के लिए हैं। वो रात के वक्त जब आपका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और सूरज नहीं होता तो उस वक्त आप बिजली पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर स्विच लगा हुआ है तो फिर वो ऑटोमेटिकली बिजली पे हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको बतानी थी कि इसमें दो हीटर लगे होते हैं, दो राड लगे होते हैं। तो आजकल क्योंकि टेम्परेचर वैसे ही 40-45 है, तो आजकल आप एक राड बेशक उतार दें तो एक राड ही काफ़ी है उसको हीट अप करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब धूप होगी तो क्या बिजली लेगा? उस वक्त वो बिजली उस वक्त लेगा जब टेम्परेचर आपका 55 से नीचे आएगा, तो फिर बिजली पे वो हीट पूरी करके ऑफ हो जाएगा। वो चाहे चाहे 1 मिनट में चलता रहे या चाहे 2 मिनट, बाकी वो ऑफ हो जाएगा। अब तीसरा ये सवाल होता है कि जनाब ये सोलर पे अगर चलता है तो इसके जो है वो उस पे राड जो है उस सोलर प्लेट पे क्यों नहीं चल रहे? भाई राड जो हैं वो एसी की करंट पे चलते हैं और जो सोलर प्लेट है वो डीसी करंट पे। तो उसके लिए एक इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अक्सर लोगों के पास जिनके यहाँ सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो वो लगा होता है, तो ये उस पर चल सकता है। अब तीसरा जो सवाल है वो ये होता है जी कि
इसको हम बंद कर दिया करें रात को या दिन को, स्विच उतार दें, सिर्फ सोलर पे करें, तो करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर तो हीट सोलर से पूरी हो रही है तो फिर ये आप स्विच लगाए भी रखें तो ये ऑन नहीं होगा और ये ऑफ ही रहेगा। और अक्सर लोग कहते हैं जी वो चल नहीं रहा। भाई जब उसकी बाहर सोलर से ही उसने अपना टेम्परेचर पूरा कर लिया है तो फिर वो सोलर से नहीं चलेगा, सॉरी बिजली पे नहीं चलेगा, क्योंकि बिजली वो ले ही नहीं रहा, टेम्परेचर पहले ही पूरा है। तो उस सूरत में वो टेम्परेचर बिजली नहीं खर्च करेगा, सोलर पे ही रहेगा। अब एक और डेवलपमेंट है हमारे पास कि कुछ लोग हमें ये शिकायत करते थे कि जी हमारा जो प्रोटेक्टिव कैटेगरी है, यानी 200 यूनिट से नीचे नीचे हमारा बिल आता था, हमने जब इसको चलाया तो वो हमारी कैटेगरी से हम आउट हो गए। ये तो होना ही था, ज़ाहिर है। ये 200 यूनिट जो हैं वो आप पता नहीं कैसे इस्तेमाल करते थे, यानी बल्ब को एक आध पंखा चलाते होंगे, लेकिन ये जब चलाएंगे तो इसके तो वो आपके पहले आ रहा था 170 यूनिट, अब 20-30 यूनिट बढ़ जाएंगे, तो ज़ाहिर है उस कैटेगरी से ये निकल जाएगा। तो उनके लिए हमने ये ऑप्शन दी है कि वो अगर चाहें तो गैस पे भी चला सकते हैं। गैस वाला जो सोलर ड्रायर है उसकी कीमत 10,000 रुपये ज़्यादा है, यानी उसमें बिजली, सोलर और गैस शामिल होगी। अब गैस अगर तो आपने सुई गैस पे चलाना है तो फिर आप हमें पहले बताएंगे, क्योंकि उसका बर्नर अलग होता है। और अगर आपने सिलेंडर पे यानी आम जो एलपीजी है उस पे चलाना है तो उसका वो जो बर्नर है वो डिफरेंट होता है, तो वो हम पहले से फिर सेट करके भेजें। ऐसा ना हो कि हम भेज दें और आप कहें जी कि ये धुआं दे रहा है, क्योंकि वो जिस गैस पे सेट करके हम भेजेंगे उसी पे परफॉर्मेंस देगा, दूसरी पे वो प्रॉपर नहीं चलेगा। तो आज का जो वीलॉग है ये आपको समझाने के लिए था। कुछ लोग जो है वो बिल्कुल मासूमाना सवाल, अहमकाना नहीं मैं कह रहा, मैं मासूमाना सवाल कह रहा हूँ, तो इस तरह के भी सवाल करते हैं कि एक खातून का मुझे फ़ोन आया कि जी आप प्याज किस रेट पे मेरे से लेंगे। मैंने कहा जी अच्छा कि कितना प्याज है आपके पास? तो उसने कहा जी कि मैंने 20 किलो प्याज ड्राई कर लिया हुआ है और आपको मैं वो देना चाहती हूँ, बताएं रेट क्या लेंगे। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। मैंने कहा आपने 20 किलो कर कैसे लिया, कौन सा तरीका अडॉप्ट किया, कैसे ड्राई किया? कहती मैंने काट के तो वॉशिंग मशीन के ड्रायर में रखा और वो ड्राई हो गया। तो यहीं से पता चल जाता है कि वो कितनी बेवकूफ़ औरत थी कि जिसने ड्रायर जो कपड़े धोने वाला है उसमें रख दिया। यानी मैं बता के था क्यों इस टॉपिक पे तकरीबन कोई 15 से 20 वीडियो मैं मुख्तलिफ औकात में आपको बना के तो हर समझाता रहता हूँ, हर चीज़ बताता हूँ, फिर भी उसने ड्रायर में कहा कि मैंने कहा उसने असल में किया ही नहीं था। वॉशिंग मशीन के ड्रायर में कभी भी प्याज ड्राई नहीं हो सकता, इसको हॉट एयर ड्राइंग चाहिए होती है। अब उसका जो है झूठ वो यहीं से पकड़ा गया कि उसने कहा जी मैंने 20 किलो करके रखा हुआ है और मैं आपको देना चाहती हूँ, बताएं रेट क्या लेंगे। वो असल में मुझे टटोल रही थी कि भाई ये किस रेट पे लेते हैं, कितनी खपत है, क्या है, तो इस तरीके से वो कर उसने किया। हालांकि ये हर बंदे को पता है कि ये वॉशिंग मशीन के ड्रायर में नहीं हो सकता। चलें खैर, अब हम अगली चीज़ पे आते हैं कि लोग अक्सर ये भी कहते हैं जी कि इसको हम साबुत प्याज को अंदर रख दें तो ड्राई हो जाएगा। नहीं भाई, काट के रखना ज़रूरी है, साबुत रखेंगे तो ख़राब होगा, ड्राई नहीं होगा। अच्छा, इसी तरीके से लोग कहते हैं जी कि क्या आपके पास आज दें तो हम ईद से पहले आपके पास काफ़ी सारा माल लेके आ जाएंगे। भाई मैंने कितनी दफ़ा बताया है, जो आज ड्राई करेंगे वो 2 महीने बाद आपको प्रॉपर रेट मिलेगा। उस वक्त ये महंगा हो चुका होगा, उस वक्त उसको बेचना चाहिए, ना कि अभी आप लेके आ जाएं कि ये हमारा बेच दें। अभी लेके आएंगे तो बहुत थोड़ा प्रॉफिट होगा, हो सकता हो ही ना। तो इसलिए ये चीज़ें जो है आपको सोच समझ के करनी चाहिए। मेरे ख्याल में ड्रायर के बारे में काफ़ी हो गया। ये मैं बता दूं कि एक पंखा इसमें बिजली पे चलता है, वो जब आप नीचे वाला बटन दबाते हैं तो वो बिजली वाला है, वो उस पे चलता है और उस पे हीटर भी साथ ऑन हो जाते हैं। जो दूसरा फ़ैन है वो डीसी फ़ैन है, वो उस वक्त चलता है जब धूप हो, सूरज उस सोलर प्लेट के ऊपर पड़ रही हो तो फिर वो फ़ैन चलता रहता है। और
अंदर जो है वो हॉट एयर सर्कुलेशन होती रहती है और वो होती है धूप से। तो इस तरीके से ये होता है। तीसरा ये है कि कुछ लोग कहते हैं जी हमने धूप पे खुश कर लें तो आप ले लेंगे। भाई हमारे ये जो ड्रायर हैं इनके सामने एक सुराख है, उसके ऊपर एक फोम जैसी चीज़ लगी हुई है, तो वो एयर फिल्टर है जो हवा को फिल्टर करके तो अंदर सक करता है और वो हवा जो है सर्कुलेट करती है। क्योंकि हवा हमारे जो इन्वायरमेंट है इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप धूप पे रखेंगे तो सारी मिट्टी इसके ऊपर आएगी। उसका सबूत ये है कि आप अगर गाड़ी को खड़ी कर दें तो रात को चाहे शीशा धो के लाएं, सर्विस करवा के लाएं, तो अगले दिन सुबह जब आप उठते हैं तो शीशे के ऊपर मिट्टी होती है और उसको दोबारा साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें जो हैं आप सोचा करें कि क्या धूप पे ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। और धूप पे अगर करेंगे भी तो 3 दिन से ज़्यादा लगेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। ये सोलर प्लेट लग गई है, उसके बाद ये सोलर प्लेट की 2 तारें हैं और ये प्लास्टिक का जो फ़ैन है ये 12 वोल्ट वाला है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 12 वोल्ट। इसकी एक तार ये है और दूसरी तार ये है। एक तार इसके साथ लग जाएगी और एक तार इसके साथ लग जाएगी। ऊपर टेप कर दें आप। अगर फ़ैन नहीं चलता तो आप ये तारें एक्सचेंज करके देख लें। और ये जो बॉक्स का बटन है ये वाला फ़ैन का है, तारें लगा के आपने ये दबा के देख लेना है फ़ैन चल गया कि नहीं। अगर नहीं चला तो तारें आप एक्सचेंज कर लें ऊपर से। और जो रॉड का कनेक्शन है इस तरह कनेक्शन दिए होते हैं। ये जो लाल कलर की टेप होती है इसे उतार के इस जगह पर रॉड रख लेना है आपने। वो भी मैं दिखा देता हूँ रॉड किस तरह रखना है। ये वाला रॉड होगा, ये आपने इधर पतली लगी होगी उसके अंदर ये नट खोल के ये वाला, तो ये इसके साथ लगा देना और उधर से इस तार के साथ और इस तार के साथ लगा देना है। फिर आपने ये इस तरह रख देना है ऊपर। इधर भी इसी तरह कनेक्शन करके ये रॉड आ जाएगा। इधर भी इसी तरह कनेक्शन करके इस तरह की पतली हो गई है तीनों। इस साइड पे भी ये 3 जगहों पर, उस साइड पे भी 3 जगहों पर। उसके बाद ये आपने एक इधर रख देना है। ये लगा के ये देखें इस तरह लग जाएगी।